नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान लेकर उठने वाले हैं इस धरती पर इंसान। उक्त बातें रामधारी सिंह दिनकर ने उस वक्त कही थी जिस वक्त बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था और नरेंद्र मोदी कहीं पटल पर नहीं थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज वह दिन आ गया है, दिनकर सिंह का वह सपना साकार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रामधारी सिंह दिनकर के इस धरती पर विकास का आयाम लेकर पहुंच रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के एक हाथ में अगर कमल है तो दूसरे हाथ में धर्मदीप्त विज्ञान भी है। आज भारत चंद्रमा तक का सफर कर रहा है तो यह इसमें नरेंद्र मोदी की मुख्य भूमिका है। जहां तक बेगूसराय की बात है तो बेगूसराय की धरती पर विकास की झंडी होगी जो लोग सदियों तक याद करेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी आज दिनकर की जन्मभूमि, श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि, माता शीतला, माता जयमंगला और माँ सीता का मिथिला की धरती पर आज नरेंद्र मोदी पधार रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की स्वागत के लिए मिथिला के बेगूसराय स्थित सारे लोग जन जन लाखों की संख्या में आकर के उन्हें आज अभिवादन और आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद इसलिए देंगे कि नरेंद्र मोदी दो ही चीज के लिए जाने जाते हैं, सनातन का वैभव और विकास, दुनिया की ऊंचाई पर विकसित भारत के रूप में ले जाने के लिए। और दिनकर ने एक कविता लिखा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, नरेंद्र मोदी कहीं दूर दूर तक नहीं थे। वो कविता था, एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है इस धरती पर इंसान। कभी भविष्य वक्ताओं ने किया कि 21वीं सदी भारत का होगा, विश्व गुरु होगा। आज वो दृश्य दिख रहा है राष्ट्रकवि दिनकर के इन पंक्तियों के साथ। कमल लेकर के नरेंद्र मोदी एक हाथ में है, दूसरे हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान, चंद्रमा पर भी पहुंच रहे हैं, जन जन के साथ भी विज्ञान को जोड़ रहे हैं और दुनिया में भारत की मान्यता को स्थापित करने में एकजुट लगे हुए हैं। और बेगूसराय की धरती पर विकास की लड़ी, विकास की झड़ी जो सदियों तक लोग याद करेगा। सदियों तक इसलिए याद करेगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद अगर किसी ने विकास की, उनकी कृतियों में चार चांद लगाया, नरेंद्र मोदी। चाहे गंगा पे पुल हो, चाहे एनटीपीसी का 2 यूनिट हो, चाहे फर्टिलाइजर का खाद कारखाने को खोलना, चाहे रिफाइनरी में 25,000 करोड़ लगा करके जो अब बंद होने के कगार पर था, उसको क्रूड ऑयल बाहर से लाना और बिहार सरकार को भी 10,000 रुपये का टैक्स प्रतिवर्ष देना। और क्रूड ऑयल से लेके पेट्रोकेमिकल्स तक की जो चिर परिचित मांगे था बिहार का, बेगूसराय का, कि यहाँ राजीव गांधी ने घोषणा की थी कि बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल्स होगा। अगर उसको स्थापित किया तो नरेंद्र मोदी ही स्थापित किया। इसीलिए मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी सनातन के प्रतीक हैं, सनातन पुनर्जागरण के प्रतीक है और विकास के प्रतीक हैं। और दिनकर की कविता आज जमीन पर उतर रहा है। एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है इस धरती पर इंसान। आज नरेंद्र मोदी उतर गए हैं। बेगूसराय की जनता, मिथिला की जनता मोदी के स्वागत में खड़ा है। लोग में अच्छी चर्चा है कि अगर जिस ढंग से आज अगर नरेंद्र मोदी बिहार के भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार अगर नहीं बनती तो आरजेडी जिस ढंग का नीतीश कुमार के साथ व्यवहार शुरू किया था, धक्का दे करके उनको हटा देता और फिर बिहार में आतंक का राज होता। देखिए, अभी जन विश्वास यात्रा चला, आतंक का माहौल था।
जिस जिस शहर में गया लोगों में भय व्याप्त हो गया। सत्ता विश्वास होता तो क्या होता। क्योंकि बेगूसराय की धरती सिर्फ डॉक्टर श्री कृष्ण की कर्म भूमि ही रही है, आज दिनकर की इस धरती पर फर्टिलाइजर का उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं बरौनी रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल का भी उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां से कई योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करने वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी सनातन के प्रतीक के रूप में बेगूसराय की इस धरती पर माता शीतला, माता जय मंगला एवं जनक नंदिनी माता सीता की इस धरती के लोगों को बहुत कुछ देने वाले हैं। वहीं उन्होंने तकरीबन 18 माह बाद नीतीश कुमार के द्वारा मंच साझा करने को लेकर कहा कि अगर नीतीश कुमार राजद के साथ रहते तो उन्हें राजद के द्वारा धक्का मारकर निकाल देने के लिए तैयार थे और एक बार फिर यह जंगल राज की स्थापना होती। हाल ही के दिनों में देखा गया है कि जिस तरह से जन विश्वास यात्रा के दौरान लोगों में दहशत फैलाया गया है और जन विश्वास यात्रा के दौरान लोग दहशत में जीवन बसर कर रहे थे, वही राजद की असली पहचान है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे तथ्य भारत। धन्यवाद।